अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, तुर्क वफ्द की अमेरिका में F-16 के मामले पर बातचीत के लिए आमद की खबर पर बात करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए मजीद एयरक्राफ्ट्स की रिक्वेस्ट, ताइवान के लिए नया अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, तुर्क ड्रोन्स में मलेशिया और इंडोनेशिया की दिलचस्पी, ऑस्ट्रेलिया को मजीद 4 F-35 की डिलीवरीज, फिलीपींस को इसराइली सिस्टम की फराहमी समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे नए फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तुर्की की हुक्मरान जमात का एक वफ्द आज अमेरिका रवाना हुआ है, जहां ये वफ्द अमेरिका की तरफ से तुर्की को F-16 तैयारों की मुतवक्के फ़रोख्त से मुतालिक बातचीत करेगा। वाज़ेह है कि इस मामले पर अभी भी डेडलॉक मौजूद है और तुर्की की तरफ से अमेरिका को 40 F-16 ब्लॉक 70 तैयारों की फ़रोख्त और 80 तैयारों के लिए अपग्रेड किट्स की फराहमी के मुतालबे को 1 साल होने को है। गुज़श्ता हफ्ते तैयब एर्दोगान ने कहा था कि अमेरिका से F-16 के लिए बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है और वो अनकरीब इस मामले पर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता करेंगे। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने मजीद 114 तैयारे खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2024 में पब्लिश करने का ऐलान किया है। ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRF-A के तहत शाया की जाएगी। इस प्रोग्राम में अब अमरीकी साख्ता F-15EX और Su-35 को भी इंक्लूड किया जाएगा। अलबत्ता इन दोनों तैयारों को कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में कम्पीट करने वाले दीगर एयरक्राफ्ट में बोइंग का F-18 ब्लॉक 3, लॉकहीड मार्टिन का F-21, फ्रेंच रफाल और यूरोफाइटर टाइफून के अलावा साब ग्रिपेन का लेटेस्ट वेरिएंट शामिल हैं। इन 114 तैयारों के हसूल के मंसूबे के लिए 96 एयरक्राफ्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स को 4 नए F-35A तैयारे डिलीवर कर दिए गए हैं। इन तैयारों की डिलीवरीज के साथ ऑस्ट्रेलिया को फराहम किए गए F-35A तैयारों की तादाद 54 हो गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया टोटल 72 F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अकायर करने का मंसूबा रखता है। अमेरिका ने ताइवान को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर की है। अमेरिकी ऑफिशियल्स की तरफ से ताइवान को यह ऑफर सालाना सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान की गई। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान को कोंग्सबर्ग और रिथियोन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का लेटेस्ट वेरिएंट फरोख्त किया जाएगा, जो AMRAAM, AIM-9X और AMRAAM एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को फायर कर सकता है। याद रहे कि यूक्रेन ने अमेरिका की तरफ से इस सिस्टम की फराहमी की हाल ही में तस्दीक की है। ताइवान की जानिब से इस सिस्टम के 4 यूनिट्स खरीदे जा सकते हैं, जिनकी डिलीवरीज उसे 2024 से शुरू हो सकती है। US आर्मी ने अपने चिनोक हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट कैरियर पर डेक लैंडिंग का मुजाहरा किया है। वाज़ेह है कि डेक लैंडिंग का मकसद एयर क्रू मेंबर्स को शिप्स पर लैंडिंग के लिए सर्टिफाई करना होता है। ये ट्रेनिंग दरअसल मैरीटाइम काउंटर स्पेशल ऑपरेशंस एक्सरसाइज का हिस्सा थी। रशियन मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ईरान, रूस और चीन की नेवीज़ के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज इस साल अक्टूबर-नवंबर में मुतवक्के है। इससे पहले तीनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज ने रूस में होने वाली वोस्तोक एक्सरसाइज में शिरकत की थी, जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जारी रही। वाज़ेह है कि तीनों ममालिक की नेवीज़ इससे पहले भी मुश्तरका एक्सरसाइज मुनक्किद कर चुकी हैं। लिथुआनिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि यूक्रेन को आखिरी 50 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी डिलीवर कर दी गई हैं। लिथुआनिया इससे पहले 234 M113 व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें से ज़्यादातर उसने यूक्रेन को डिलीवर की हैं। लिथुआनिया ने इस व्हीकल पर बेस्ड आर्मर्ड कमांड पोस्ट व्हीकल M577 व्हीकल्स भी यूक्रेन को फराहम किए हैं। तुर्क हुकाम का कहना है कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा कॉम्बैट ड्रोन्स में ख़ास दिलचस्पी का इजहार किया है। हुकाम के मुताबिक दीगर कई एशियन कंट्रीज़ की तरह मलेशिया और इंडोनेशिया भी इन कॉम्बैट टेस्टेड ड्रोन्स खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। दोनों ममालिक ख़ास तौर पर तुर्की से TB2 ड्रोन्स खरीदना चाहते हैं। इससे पहले दोनों ममालिक के तुर्की के साथ अच्छे दिफाई ताल्लुकात हैं।
انڈونیشیا ترکی کے ساتھ مشترکہ میڈیم ٹینک پروجیکٹ پر بھی کام کر رہا ہے۔ فلیپینز کو اسرائیلی ساختہ اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ فلیپینز کو اس سسٹم کے سیمولیٹرز اس سال اپریل میں ہی ڈیلیور کر دیے گئے تھے۔ اسپائڈر سسٹم پائتھن اور ڈربی میزائل استعمال کرتا ہے اور اس سسٹم کو شارٹ اور میڈیم رینج موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم قرار دیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو اس سسٹم کی فروخت کی منظوری حال ہی میں اسرائیل کی طرف سے دی گئی ہے۔ برطانیہ کی رائل ایئر فورس نے رائل نیوی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی کے ساتھ مل کر لائیو فائر ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے۔ اس ایکسرسائز میں رائل ایئر فورس کے 3 یورو فائٹر ٹائفون اور ایک وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر کے علاوہ رائل نیوی کی ٹائپ 23 فریگیٹ نے شرکت کی۔ یو ایس نیوی کے P-8 پوسائیڈن ایئر کرافٹ کے ساتھ ساتھ یو ایس ایئر فورس کے F-15 اسٹرائک ایگل کے علاوہ آرلے بلک کلاس ڈسٹرائر نے اس ایکسرسائز میں شرکت کی۔ ٹائفون سے پیو وے 4 پریسیشن گائیڈڈ منیشن لانچ کیا گیا، جس نے وائلڈ کیٹ ہیلی کاپٹر کی لیزر ٹارگیٹنگ پاڈ سے ایگزیکٹ امپیکٹ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی نیویز کے درمیان مشترکہ ایکسرسائز جاری ہے۔ دونوں ممالک کی اس مشترکہ ایکسرسائز میں امریکہ کی طرف سے USS رونلڈ ریگن ایئر کرافٹ کیریئر اور دیگر شپس حصہ لے رہی ہیں، جبکہ کوریا کی طرف سے بھی اس ایکسرسائز میں مختلف شپس شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین سے بھیجا جانے والا اناج غریب ممالک تک پہنچنے کی بجائے یورپی یونین ممالک میں جا رہا ہے اور ایسا کر کے مغرب گلوبل غذائی بحران کو ہوا دے رہا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے ملک کے زرعی سیکٹر کے حکام سے ویڈیو کانفرنس میں خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ خطاب میں انہوں نے کہا کہ رواں سال میں روس نے 138 ملین ٹن اناج کی کٹائی کی ہے اور سال کے آخر تک یہ مقدار 150 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ روس کی تاریخ میں ایک ریکارڈ مقدار ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح موجودہ مشکل صورتحال میں ہم ملکی ضروریات کو مکمل طور پر پورا کر کے برآمدات میں اضافے کے لیے ایک اضافی ذریعہ بھی حاصل کر پائیں گے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔